सबसे पहले आप सभी राधा कृष्ण प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे मेरे और मेरे भैया की तरफ से। देखो मेरा भैया हंस रहा है। हम आज से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम ब्लॉग में क्या शूट करें, क्या डालें, बस हम बना रहे हैं। तो आप देखो कि हमारा ब्लॉग कैसा बनता है। मेरा भैया हंस रहा है, भैया हंस रहा है ना। हाँ, कि पहली बार ब्लॉग बना रहे हैं, क्या करेंगे इसमें। हाँ, देख सकते हो कि भैया कितना हंस रहा है। तो हम आज के ब्लॉग की शुरुआत एक ब्रज के भक्त की कहानी के द्वारा करते हैं। तो चलो मैं अपने बाबू को कहानी सुनाती हूँ और आप भी सुनना। ये कहानी ब्रज के हरिदास बाबा जी की है। एक बार की बात है, जगन्नाथ जी भगवान ने ना, उनका मन करता है कि मैं वृंदावन में जाऊं, मैं वहाँ के यमुना पुलीन के दर्शन करूं, मैं पूरा वृंदावन घूमूं, वहाँ के मजे लूं। तो वो सोचते हैं, वो त्रिलोकीनाथ होते, वो जाना चाहते तो खुद भी जा सकते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि काश मेरा कोई ऐसा भक्त हो जो मुझे यहाँ से लेकर चला जाए। तो एक दिन क्या होता है ना, वृंदावन में ना हरिदास बाबा जी होते हैं। वो इतने भजना आनंदी होते हैं, वो मतलब क्या कहते हैं, यमुना तट पर ना हमेशा राधा कृष्णा जी का नाम जपते रहते हैं, उनके विरह में रोते रहते हैं, मतलब उन्हीं का नाम जपते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं, उनके लिए बहुत बहुत रोते हैं। तो एक दिन जगन्नाथ महाराज जी ना उनके स्वप्न में आके कहते हैं कि हरिदास, तू अब की बार ना जगन्नाथपुरी में ना मेरा कलेवर होगा, तो मेरे विग्रह को तू वृंदावन में लेके आ जाना। तो उनको ऐसा स्वप्न देते हैं। फिर क्या होता है ना, वो हरिदास बाबा है ना, ये बात अपने शिष्यों को बताते हैं। तो फिर वो लोग ना जगन्नाथपुरी जाने की सोचते हैं। तो प्यारे भक्तों, उस टाइम क्या होता था ना, बैलगाड़ियाँ चलती थी, पैदल वगैरह जाना होता था। तो वो सारे उनके भक्त और हरिदास बाबा जी सब कीर्तन करते करते वहाँ जगन्नाथपुरी पहुँच जाते हैं। उस टाइम ना आषाढ़ का महीना चल रहा होता है, और वो टाइम ऐसा था कि उस साल में ना 2 आषाढ़ पड़े थे। तो क्या कहते हैं, जगन्नाथपुरी में बहुत ही उत्सव मनाया जा रहा था, और उस टाइम जगन्नाथ जी का कलेवर भी होना था। तो खूब उत्सव हो रहा था, वो लोग गए थे, खूब भीड़ थी, खूब उत्सव मनाया जा रहा था। तो फिर वो वहाँ के पंडितों से मिलते हैं। तो वो पंडितों को अपने स्वप्न की बात बताते हैं कि मुझे ना जगन्नाथ जी महाराज ने ना ऐसे ऐसे बोला है कि मतलब आप मेरा जो आपकी कलेवर होगा वो विग्रह ना आप वृंदावन में लेके आ जाओ। तो वो कहते हैं कि हम तो मतलब ये विग्रह नहीं दे सकते, इसके लिए तो आपको राजा से बात करनी होगी। तो वो फिर राजा के पास जाते हैं। तो फिर क्या होता है ना, वो राजा के पास जाते हैं। तो फिर वो ऐसे अपने सपने की बात राजा को बताते हैं कि मुझे ना जगन्नाथ जी ने ऐसे ऐसे बोला है कि आपकी बार जो कलेवर होगा ना, वो क्या कहते हैं विग्रह ना आप मुझे दे देना, मुझे ना वृंदावन में लेके जाना है। तो प्यारे भक्तों, राजा बोलता है हरिदास बाबा जी से कि ना मेरे को तो जगन्नाथ जी ने ऐसा कोई स्वप्न नहीं दिया, तो मुझे क्षमा करना, ये कलेवर होगा, उसके बाद ये विग्रह को ना समुद्र में बहाया जाएगा। मतलब जब भी कलेवर होता है ना, तो वो विग्रह को समुद्र में बहा दिया जाता था। तो वो बोलते हैं कि हरिदास बाबा जी बोलते हैं कि अगर ऐसा है ना कि आप विग्रह को उसमें बहाओगे, तो मुझे भी मैं भी अपने आप को उसमें बहा दूंगा इस बार। तो वो जगह हरिदास बाबा जी है ना, वो यमुना के तट पर मतलब जाकर बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो सोचते हैं कि जब विग्रह को बहाया जाएगा तो मैं भी इसमें मतलब अपने प्राण त्याग दूंगा समुद्र में। तो फिर क्या होता है ना, एक दिन जगन्नाथ जी महाराज राजा के स्वप्न में आ जाते हैं। फिर वो राजा को कहते हैं कि ना जो हरिदास बाबा है ना, वो ऐसे ही नहीं आए, उन्हें ना मैंने बोला था आने के लिए, तो उनसे जाके तुम क्षमा मांगो और जैसा मैंने बोला है तुम वैसा करो। तो फिर क्या होता है कि अगले दिन वो राजा ना हरिदास बाबा जी के पास जाता है, यमुना तट के पास।
सॉरी यमुना तट नहीं, समुद्र तट पे, क्योंकि वहाँ समुद्र तट के उधर बैठे हुए थे ना वो। तो समुद्र तट के उधर जाता है राजा और उनसे ना क्षमा मांगता है। वो बोलते हैं कि मैं ना आपको विग्रह दे दूंगा। तो फिर क्या होता है ना, जब उनका कलेवर होता है ना, फिर वो हरिदास बाबा जी को ना जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलदेव जी, तीनों का विग्रह ना बहुत सारे सोना चांदी सबके साथ ना उनके साथ उनको दे देते हैं। फिर वो हरिदास बाबा जी और जो उनके भक्त हैं ना, खूब कीर्तन भजन करते हुए ना उन विग्रह को ना अपने साथ लेके आ जाते हैं। और जहाँ पे वो क्या कहते हैं, तप करते थे ना जिस तट पे, तो वहीं पे उन विग्रह को रख देते हैं और उनकी ना खूब पूजा सेवा करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे भक्तों, हमारे जगन्नाथ जी का एक स्वरूप वृंदावन में भी है, तो वो उनको लेके आ जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, जो ये स्वरूप है ना जगन्नाथ जी का, आज भी है, वो तट जगन्नाथ तट के नाम से जाना जाता है। तो किस प्रकार उनका मन हुआ था जगन्नाथ जी का वृंदावन में आने का, तो वो कैसे आ गए थे, ये कहानी यहीं तक है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो राधे राधे जरूर बोलना। भैया तुझे कहानी कैसी लगी? राधे राधे भैया, राधे राधे जीजिया, राधे राधे। देखो मेरा भैया कैसे हंस रहा है ना, कहानी उसको अच्छी लगी। आज भी आपको जगन्नाथ जी तट ना ये वृंदावन में आपको देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे भी जगन्नाथ जी के, सुभद्रा और बलदेव जी के ना दर्शन होते हैं।